प्रशासन जब आम जनता की समस्याएं नहीं सुनता तो सबसे ज्यादा पीड़ा उन लोगों को होती है जिनके पास आवाज उठाने की ताकत नहीं होती। ऐसा ही एक मानवीय संवेदना को झकझोर देने वाला मामला थाना बबुरी अंतर्गत ग्राम पंचायत पचोखर से सामने आया है। यहाँ एक दिव्यांग बुजुर्ग राजाराम अपनी सदियों पुरानी पुश्तैनी जमीन और घर से बेदखल कर दिए गए। राजाराम शारीरिक रूप से विकलांग हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, लेकिन इसके बावजूद वह थाने से लेकर तहसील दिवस तक न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके सगे भाई लक्ष्मण ने उन्हें मारपीट कर घर से निकाल दिया, गाली गलौज की। अब उनके बेटे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। राजाराम ने थाना बबुरी में 4-5 बार प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। एसपी द्वारा थाना बबुरी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मामले की जांच कर मौके पर पुलिस भेजी जाए, लेकिन अब तक कोई पूछने नहीं आया, ना कोई कार्रवाई हुई। वह ना तो अपने ही घर में रह पा रहे हैं, ना ही उनके पास रहने का कोई अन्य सहारा है। वह सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। मानसिक रूप से वह टूट चुके हैं और उनका कहना है कि अब तो भगवान ही मालिक है। राजाराम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग और पुलिस अधीक्षक चंदौली से मानवीय आधार पर न्याय दिलाने की अपील की है, ताकि वे अपने ही घर में शांति से रह सकें। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की लड़ाई का नहीं है, बल्कि व्यवस्था की संवेदनशीलता की असली परीक्षा है। यदि अब भी कार्रवाई न हुई तो यह समाज के लिए एक नैतिक विफलता मानी जाएगी। मेरा समस्या है, मैं दिव्यांगों का जिलाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम अजय बहादुर सिंह दिव्यांग है। मैं परिवर्तन सेवा समिति के दिव्यांग प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष हूँ। मैं अपने दिव्यांग भाई की समस्या के लिए हम यहाँ पर आए। ये 2 महीनों से सड़कों पर रह रहे हैं। अब दिव्यांगों के साथ बिल्कुल न्याय नहीं हो रहा है। दिव्यांग एक्ट 2016 का एकदम से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ये बताइए, सरकार केवल दिव्यांग एक्ट केवल पुस्तकों में रखने के लिए बनाया है। न्याय के लिए तो क्या आपने आए थे थाने पे ना, तो क्या समस्या थी योगी सर ने क्या बोले? एप्लीकेशन कितने बार आती? हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन 4-5 बार दे चुके हैं। इसमें कार्रवाई हुई कि नहीं? कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। अलबत्ता यहाँ केवल घूसखोरी और यहाँ पर केवल अन्याय का साथ दिया जा रहा है। न्याय तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। न्याय का रास्ता नहीं खुला है यहाँ पे। यहाँ पर खुला ही नहीं। अन्याय का रास्ता मिल रहा है। हाँ, ये जो है राम केवल यादव, जो कि ये पचोखर खुटाना हल्के के इंचार्ज हैं, इनका बार बार यही कहना है कि ये जो है सुलह कैसे कर, दिव्यांग मारा जाए और बार बार सुलह हो। तो ये राम केवल यादव क्या है? ये खुटाना के इंचार्ज हैं, हल्का इंचार्ज है। ये खुटाना के इंचार्ज, हल्का इंचार्ज है। हाँ जी। किस थाने से हैं? बबुरी थाने से हैं। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए। हर एक दिव्यांग के साथ न्याय होना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो। हाँ, अगर न्याय नहीं होगा तो हम अनशन और चक्का जाम पर भी उतर सकते हैं। इसके लिए हम बाध्य नहीं हैं, क्योंकि हमारा कहना है अगर अपना हक लेना जुर्म है तो ये जुर्म मैं बार बार करने को तैयार हूँ। मैं जेल जाने को तैयार हूँ। अगर कोई है तो मुझे जेल में डाले। क्या हक लेना कोई जुर्म है? नहीं, हक लेना तो जुर्म नहीं है, क्योंकि आपने अपने हक के लिए बार बार थाने पे आ रहे हैं। हाँ, थाने कोई पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जस्टिस साहब के यहाँ डाला, यहाँ डाला, सीओ के यहाँ डाला, डीएम के यहाँ डाला, हर जगह डाला। ये क्या बात है? आप किसी दिन रोड पे रह रहे हैं? 2 महीने से ये रोड पर आ रहे हैं बिना खाए। कभी खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं। ये बताइए, हम दिव्यांग हैं? भगवान हमें दिव्यांग बनाया, क्या हम वोट नहीं डालते हैं? क्या हम
मताधिकार नहीं करते हैं, अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करते हैं कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। आपने किस लिए प्रार्थना पत्र दिया? कौन सा साइड किया? आपको कौन परेशान कर रहा है? इनके छोटे भाई लक्ष्मण प्रसाद